हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में एक टॉपिक जिसका नाम है सहअभाज्य संख्याएं, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या फिर सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं या कौन से को प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सहअभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं। सहअभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसा कोई भी दो नंबर्स का पेयर, ऐसे कोई भी दो नंबर्स का पेयर जिसका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी दो संख्याएं जो किसी भी एक कॉमन नंबर से विभाजित ना होती हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभी सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है, दो नंबर्स लिए हैं, मैंने लिया है 9 एंड 10। ठीक है, 9 और 10। तो क्या 9 और 10 सहअभाज्य संख्याएं हैं? इसको कैसे चेक करेंगे, अगर हम 9 और 10 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें और देखें कि इन दोनों में कोई भी हमारा एक कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, दोनों किसी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसी संख्याएं बन जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 9, तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। 9 का अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है तो 9 1 सा 9, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 1 के टेबल में 9 टाइम्स गया, 9 1 सा 9, 2 में नहीं आएगा, फिर 3 सा 9, 3 के बाद 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, फिर 9 1 सा 9। फिर से क्या बनेगा, 1 टाइम्स 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो हमारे 9 के फैक्टर क्या क्या बन गए, 1 3 एंड 9। तो 9 के हमारे क्या क्या फैक्टर आ गए, 1 3 एंड 9। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं 10 के फैक्टर्स देखना चाहूँ तो 10 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, यहां मैं लिख रही हूँ। 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 1 सा 10, 2 की टेबल में आता है 2 5 सा 10, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, फिर 5 2 सा 10, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, और 9 की टेबल में 10 नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा, 10 1 सा 10। फिर कितनी टाइम्स आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1 10 सा 10। ठीक है, तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 5 2 एंड 10। इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10 के क्या क्या फैक्टर्स बन गए, यहाँ गुणनखंड क्या आ गए, 1 2 5 एंड 10। क्या क्या फैक्टर आ गया, 1 2 5 और 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए और 10 के फैक्टर फाइंड आउट किए। अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसा कोई भी कॉमन नंबर तो नहीं है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो देखिए यहाँ 1 है और ये 1 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 को तो हम छोड़ देते हैं। 1 के अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, 2 5 10, और यहाँ क्या है, 3 एंड 9। 1 के अलावा यहाँ 1 और यहाँ 1 कॉमन है, तो 1 क्योंकि सबको डिवाइड करता है तो इसको हम कॉमन नंबर में नहीं लेंगे। ये कह रहा है कि हम ऐसे दो नंबर्स का पेयर जो किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आते हो या किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर किया। फैक्टर में मैंने देखा यहाँ पे 3 और 9 आ रहा है, यहाँ पे 2 5 10 आ रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि ये दोनों डिवाइड होते हैं। तो 9 और 10 कैसी संख्याएं हो जाएंगी, 9 और 10 एक सहअभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, और 9 और 10 सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, यहाँ भी 3 9 नहीं है, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दोनों में अलग अलग नंबर है, तो ये आपस में क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैंने लिया एक एग्जांपल 15 एंड 37। तो क्या 15 और 37 को प्राइम फैक्टर हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम 15 के सारे फैक्टर्स चेक करते हैं, 15 के सारे फैक्टर और 37 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं आता जो कि दोनों गुणनखंड में आ रहा हो तो यह सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी दोनों। ठीक है, तो मैंने देखा 15 का फैक्टर,
15 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो एक से जाएगा ही 15, एक के बाद मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको बार बार मैं इस तरह से लिख करके दिखा चुकी हूँ, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला 1 आ गया, 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा 3, तो 3 इसका एक क्या हो जाएगा फैक्टर, फिर 4 की टेबल में नहीं आएगा, फिर आएगा 5 3 15, तो 5 एक फैक्टर हो जाएगा। 5 के बाद 6 की टेबल में 15 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, फिर कहाँ आएगा 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, फिर आ जाएगा कहाँ 15, तो इसका एक फैक्टर और क्या बना 15। तो 15 के क्या क्या फैक्टर हो गए 1 3 5 एंड 15। अब हम चेक करते हैं 37 के फैक्टर। 37 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 37 एक तो एक से जाएगा विभाजित होगा, और उसके अलावा 37 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है। आप चाहे तो सारी टेबल पढ़ के देख लीजिए, किसी भी नंबर की टेबल में 37 नहीं आता है। तो 37 सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, स्वयं से या खुद से डिवाइड होगा या फिर विभाजित होगा। तो क्या हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 37, मतलब 37 मंजा 37, तो एक इसका और फैक्टर क्या बन जाएगा 37। तो अब आप इसमें चेक करके देखिए कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ नंबर या फिर कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा हो, इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में कैसे नंबर्स कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, और ये फैक्टर कैसा फैक्टर कहलाएगा, को प्राइम फैक्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक, दीज पॉइंट्स। वॉच माई वीडियो टिल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।